हिंडनबर्ग मामला तो आपको याद है ना, जिसमें भारत के बिजनेसमैन गौतम अडानी का नाम आया था। कोर्ट कचहरी से लेकर संसद तक खूब बवाल मचा था। अब इस मामले में कुछ नए और बड़े अपडेट्स आए हैं। एक भारतीय बैंक का नाम आया है। भारत की रेगुलेटरी बॉडी पर हिंडनबर्ग का एक आरोप आया है कि हमें तो आप फटकारते हैं, लेकिन जब अपने यहाँ के एक बैंक का नाम आता है तो सांस डकार भी नहीं लेते। भारत का ये बैंक कौन सा है और कौन से आरोप इस पर लगे हैं? 46 पन्नों के नोटिस और इस पर आए जवाब में ऐसा क्या लिखा है जिससे न सिर्फ हिंडनबर्ग केस फिर जिंदा हो गया, बल्कि भारत के शेयर बाजार में भी फिर हलचल मच गई? इन सब सवालों के जवाब आज हम विस्तार से जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी, जिसमें हम आसान शब्दों में बात करेंगे उन खबरों की जो हमारी और आपकी जेब से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर जुड़ी हुई है। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च को भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बीते दिन 46 पन्नों का एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। हिंडनबर्ग ने इस पर अभी ऑफिशियल जवाब तो नहीं दिया, लेकिन 1 जुलाई को एक ब्लॉग पोस्ट जरूर पब्लिश किया। इसमें बताया गया कि सेबी के भेजे गए कारण बताओ नोटिस में क्या क्या पूछा गया है और यह भी बताया कि हिंडनबर्ग का इस नोटिस पर और इसमें उठाए गए मुद्दों पर क्या सोचना है। ब्लॉग पोस्ट में हिंडनबर्ग ने क्या क्या लिखा, 5 सबसे महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं। पहली बात, सेबी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। ऐसा लगता है कि वो धोखेबाजों से निवेशकों की रक्षा करने के बजाय धोखेबाजों को ही बचा रहा है। दूसरी बात, हमें इंडियन मार्केट के अपने सूत्रों से पता चला है कि सेबी ने अडानी समूह को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गुप्त सहायता मुहैया कराई। तीसरी बात, सेबी का कहना है कि हमें बताया गया कि सेबी ने पर्दे के पीछे ब्रोकर्स पर अडानी के शेयरों में शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करने का दबाव डाला। इससे खरीदारी का दबाव बना और महत्वपूर्ण समय में अडानी ग्रुप के शेयरों को मदद मिली, तेजी मिली। चौथी बात जो हिंडनबर्ग ने लिखी है वो ये कि सेबी इन सब बातों के बीच कोटक महिंद्रा बैंक के नाम को छिपाने की कोशिश कर रहा है। हिंडनबर्ग ने लिखा कि उदय कोटक की स्थापित ब्रोकरेज फर्म ने ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर बनाया, जिसका इस्तेमाल उसके इन्वेस्टर पार्टनर ने अडानी ग्रुप के शेयरों में ट्रेडिंग के लिए किया। पांचवी बात, हिंडनबर्ग ने लिखा कि सेबी ने जानबूझकर नोटिस में कोटक के नाम को शॉर्ट फॉर्म में KMIL लिखा, जबकि KMIL का पूरा मतलब है कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। इस पूरे मसले में कोटक का नाम आना अपने आप में एक बड़ी बात है। हिंडनबर्ग ने ब्लॉग में यह भी लिखा कि कोटक बैंक के फाउंडर उदय कोटक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सेबी के 2017 में बनी एक कमेटी का नेतृत्व किया था। इसके नाते हमें संदेह है कि सेबी उदय कोटक या कोटक बोर्ड के किसी भी अन्य सदस्य का उल्लेख नहीं करेगा। इसका मतलब एक और शक्तिशाली भारतीय व्यवसायी को जांच की संभावना से बचाना भी हो सकता है। आप जानते ही हैं कि जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक्स मैनिपुलेशन के गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों के सिलसिले में ही सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च को ये नोटिस जारी किया था। अब रिसर्च फर्म ने ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से इन्हीं आरोपों पर जवाब दिया है, या यूं कहें कि उल्टा सेबी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने तो यहाँ तक लिखा कि सेबी की प्रोसेस के बारे में और अधिक जानकारी चाहता है वो, इसलिए वो एक RTI भी लगाएगा। आपने सेबी के नोटिस और हिंडनबर्ग के जवाब के बारे में जाना, साथ में यह भी जाना कि भारत के कौन से बैंक का नाम अब लपेटे में आ गया है। आप समझते हैं कि कोटक बैंक का नाम अडानी हिंडनबर्ग प्रकरण में आखिर आया कैसे? ये समझने के लिए हमें जानने होंगे 2 खास पॉइंट्स जिनका जिक्र सेबी की तरफ से हिंडनबर्ग को भेजे गए नोटिस में था। पहला पॉइंट, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के बाद 24 जनवरी 2023 से 22 फरवरी 2023 के बीच, यानी अगले 1 महीने में अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर 59% लुढ़क गए। दूसरा पॉइंट, इस बीच के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड लिमिटेड ने एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला और रिपोर्ट पब्लिश होने से कुछ दिन पहले ही अडानी इंटरप्राइजेस के शेयरों में ट्रेडिंग शुरू कर दी। फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद अपने शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया, इससे कि इंडिया के करीब 183 करोड़ 24 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। हमने आपको बताया कि हिंडनबर्ग का कहना है कि ये के इंडिया कंपनी कोई और नहीं बल्कि कोटक ग्रुप की ही ऑफशोर कंपनी है। अब ये शॉर्ट पोजीशन करना क्या होता है, जिसका जिक्र इंडिया के रेफरेंस में किया जा रहा है? शॉर्ट सेलिंग ट्रेडिंग की एक टेक्निक है। इसमें कोई इन्वेस्टर किसी ब्रोकर से कुछ शेयर उधार पर लेता है और ये शेयर मार्केट प्राइस पर बेच देता है। ऐसा इन्वेस्टर तभी करता है जब उसकी गणित कह रही हो कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक्स तेजी से गिरने वाले हैं। अगर गणित सही बैठ गई और स्टॉक्स नीचे गिर गए तो इन्वेस्टर
इस नई और कम कीमत पर शेयर दोबारा खरीद सकता है और जहां से उधार लिया वहां चुका देता है और फायदा कमा लेता है। उदाहरण से समझिए, इन्वेस्टर लाली की गणित कहती है कि XYZ कंपनी के स्टॉक्स अभी 50 रुपये में हैं, लेकिन आने वाले समय में गिरेंगे। लाली XYZ के 100 शेयर उधार ले लेती है और उन्हें दूसरे इन्वेस्टर को बेच देती है। लाली अब शॉर्ट 100 शेयर है क्योंकि उसने ऐसे शेयर्स बेच दिए हैं जो असल में उसके थे ही नहीं, वो तो उधार के शेयर्स थे। अब 2 महीने XYZ के शेयर 40 रुपये हो जाता है, मतलब उस पर आ जाता है। अब लाली वापस XYZ कंपनी के 100 शेयर खरीद लेती है 40 रुपये प्रति शेयर के रेट पर, यानी कुल 4,000 रुपये देकर, और यहाँ शेयर्स जहाँ से उधार लेती है वहाँ वापस कर देती है उसी रेट पर जिस रेट पर शेयर उधार लिए थे, यानी 50 रुपये पर। उधार शेयर्स लौटाने पर लाली को 5,000 रुपये वापस मिल जाते हैं, यानी कुल मिलाकर लाली को 1,000 रुपये का फायदा हो जाता है। इसे ही शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। अब हिंडनबर्ग का दावा है कि कोटक ने के इंडिया के नाम से एक कंपनी बनाई और हिंडनबर्ग के ही एक इन्वेस्टर पार्टनर के साथ मिलकर इसका अडानी समूह के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग करने में इस्तेमाल किया। हिंडनबर्ग का यह भी कहना है कि उनकी रिपोर्ट आने के बाद सेबी ने ब्रोकर्स पर दबाव डाला कि वो अडानी के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग बंद कराएं। इससे खरीदारी का दबाव बना और अडानी ग्रुप के शेयर्स को मदद मिली। देखिए, भारत में शॉर्ट सेलिंग इल्लीगल नहीं है। ऑफ कोर्स यदि आप ऐसे सेबी द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के दायरे में रहकर करें, और ज़्यादातर देशों में भी कमोबेश यही हाल है। हालांकि इसकी नैतिकता पर बेशक समय समय पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। इन सारी खबरों के बीच कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स 2.23% नीचे आकर 1768 रुपये 25 पैसे तक पहुंच गए हैं। कोटक ग्रुप का भी इस पूरे मसले पर बयान आया है। कहा है कि हिंडनबर्ग कभी भी KMIL या हमारी किसी भी कंपनी का क्लाइंट नहीं रहा है। हमारे किसी निवेशक का पार्टनर हिंडनबर्ग रहा हो तो इसकी हमें जानकारी नहीं है। स्पष्ट है कि हिंडनबर्ग का मामला रह रहकर उठ रहा है। अब कोटक का नाम आने के बाद एक बार फिर से मसला आम जनता की नज़रों में चढ़ गया। आगे इस मसले पर जो भी अपडेट आएगा हमारी नज़र बनी रहेगी। हम ललन टॉप के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।